चलो भाई, आई गेस कि लास्ट लेक्चर आपने देखा होगा। और आज हम एक टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसको समझेंगे। जिसको हम बोलेंगे चेंज ऑफ वेलोसिटी। हम उसको क्या बोलेंगे भाई? चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी के क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। चेंज ऑफ वेलोसिटी, बहुत ध्यान से समझो इसको, बढ़िया चीज़ है। और कैसे करना है इसके क्वेश्चंस को, उस पर ध्यान देते हैं हम पहले। ठीक है, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा हम कोशिश करेंगे कि जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, एटलीस्ट एक दो बुक के, वो सारे के सारे क्वेश्चन इस चैनल पे हम डाल दें। ठीक है, एक साथ। तो चलो देखो जरा, हमें ये तो पता है कि भाई एक तुम्हारी जिंदगी में हमेशा जो एक वेक्टर रहता है वो एक ए वेक्टर है। एक दूसरा वेक्टर भी तुम्हारी जिंदगी में हमेशा ऐसे रहता है, वो बी वेक्टर है। ये वेक्टर नहीं है, हमने इसको वेक्टर बना लेते। चलो, ये वाला प्यारा प्यारा ए वेक्टर, ये वाला प्यारा प्यारा बी वेक्टर, और इसके बीच का एंगल हमेशा की तरह थीटा है। कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब सोचो, अगर तुमसे कोई कहता है कि सर एक बात बताइए, मुझे आर की वैल्यू बताइए, आर का मैग्नीट्यूड बताइए, और तो तुम क्या लिखते हैं? तुम लिखते हैं कि भाई ये ऐसा कुछ होगा, ए प्लस बी, ऐसा कुछ होगा। सही है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और या फिर इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। हमको पता है इसका फॉर्मूला क्या है। सो द फॉर्मूला वी हैव, इंग्लिश बोलूं क्या? नहीं नहीं, 2ab cos थीटा। क्या है इसका फॉर्मूला? 2ab cos थीटा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, कोई समस्या नहीं है। अब एक काम करते हैं। इस हमसे कोई पूछ रहा है, अब हमसे कह रहे हैं कि सर आप एक काम करो, आप ये निकालो जरा, a माइनस बी का मॉड निकाल दो, a माइनस बी का मॉड निकाल दो। बहुत बढ़िया, निकाल सकते हैं। हमें क्या पता है? हमें पता है कि यही तो आर है। हमने ये भी सीखा है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर का मॉड, कोई दिक्कत नहीं। अब इस फॉर्मूले में क्या चेंज होगा, तो पहले सोचो कि फॉर्मूले में चेंज करने से पहले क्या ये ऐसा कुछ लिखा है कि ए में से जो चीज हमको माइनस करनी चाहिए वो माइनस बी है? ये ऐसा ही कुछ तो लिखा है। अरे भाई, लिखा है ना? ठीक। तो देखो, ए की वैल्यू और इस बी को हम ऐसे पीछे, माइनस बी वेक्टर कैसे बनेगा भाई? इसी बी को अपोजिट कर दो, और ये तुम्हारा बन गया माइनस बी वेक्टर। सही है, आई गेस सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो भाई लोगों, ये एंगल कितना हो गया? ये एंगल हो जाएगा 180। यहाँ नहीं लिखते, नहीं तो लोग बुरा मान जाएंगे। यहाँ लिखता हूँ ऐसा। ये एंगल हो जाएगा 180, 180 माइनस थीटा। सही है, बिल्कुल सही है आई गेस। और इसका रिजल्टेंट जो होगा वो कुछ ऐसा होना चाहिए, शायद ऐसा ही होगा, कुछ ऐसा होगा। अल्फा हम ए से ले रहे थे, वापस से हमारा अल्फा प्यारा प्यारा अल्फा ऐसा हो गया। ठीक है, मतलब सोचो, हमें ये पता करना, अब तुम्हें ज्यादा अच्छी क्लियर हो रहा हो। तो आर की वैल्यू, यहाँ पे इसको रफ कर दे क्या, आर की वैल्यू जो बनेगी वो क्या बनेगी भाई? आर की वैल्यू जो बनेगी, अगर हमसे कोई बोले आर की वैल्यू, तो क्या लिखेंगे? आर इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमको पता है क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, क्या कॉस? 180 माइनस थीटा। देखो जरा, 180 माइनस थीटा भाई इन दोनों के बीच का एंगल है ना, ए और माइनस बी के बीच का एंगल। सर यहाँ माइनस नहीं रखा, अरे भाई माइनस बी का स्क्वायर कर दिया तो बी स्क्वायर आ गया। सही है ना? ठीक है, और अच्छे से लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते थे तुम, चाहे तो ऐसे। अभी ज्यादा क्लियर हो रहा होगा। ठीक है। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस ए बी कॉस थीटा। सही है,
बढ़िया है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे सर tan अल्फा क्या था, तो वापस से tan अल्फा की वैल्यू ध्यान से सोचो। tan अल्फा हमारा था b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ठीक है भाई, तो b sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी sin 180 माइनस थीटा अपॉन a प्लस b cos 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब cos 180 माइनस थीटा सबको पता है माइनस होता है, sin 180 माइनस थीटा होता है sin थीटा। तो ये बच्चा लोग हो जाएगा sin थीटा अपॉन ये हो जाएगा a माइनस बी कॉस थीटा। कहानी खत्म। ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूला आ गया हमारा tan अल्फा का। यस, क्लियर हो गया होगा सबको। ठीक है, चलो अब चेंज इन वेलोसिटी का क्या कॉन्सेप्ट है क्या चीज़ ये चेंज इन वेलोसिटी, और ये पूरी कहानी हमने तो दोबारा से क्यों पढ़ी, क्या इसका पर्पस है चेंज इन वेलोसिटी में। तो एक क्वेश्चन आता है चेंज इन वेलोसिटी का, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, एक बात समझो जरा, कैसा क्वेश्चन आएगा। मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको बढ़िया सा। मान लेते हैं कि ये आपका कोई तो एक्सिस है और ऐसा एक दूसरा एक्सिस बना लेते हैं, चलो ऐसा। अगर वीडियो में कुछ आवाज आ रही है तो वो बारिश की है, अभी बारिश हो रही है। तो ये एक्स एक्सिस में मान लेता हूँ, चलो ये एक्स एक्सिस है, इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं, ये वाई एक्सिस। या एक्सिस नहीं मानते हैं, आई गेस कि इट इज बेटर टू राइट डायरेक्शंस, तो इसको ईस्ट मान लेते हैं, ई ए एस की ईस्ट। ईस्ट हो गया, इसको मैं बोल देता हूँ वेस्ट। इधर वाली हमारी नॉर्थ हो गया, और इधर वाला हमारा हो गया क्या, साउथ। ठीक है, अब मेरी बात है समझो, क्वेश्चन में क्या बोलेगा आपसे, क्वेश्चन में बोलेगा ऊपर वाले फॉर्मूले से ही वो सॉल्व होगा, और क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हैं फॉर्मूले से, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन में वो आपसे कहेगा कि एक आदमी है जो ईस्ट की तरफ चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है ईस्ट की तरफ, उसकी वेलोसिटी बोलेगा 10 मीटर पर सेकेंड है, बोलेगा 10 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है, क्या बोलेगा, एक आदमी 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहा है। तो एक काम करो, आप उसको मान लो, उस वेलोसिटी को मान लो v1। ठीक है, फिर वो बोलेगा कि विदाउट चेंजिंग द एंगल, मतलब विदाउट चेंजिंग एंगल तो सही नहीं वर्ड है, वो बोलेगा आपसे विदाउट चेंजिंग द वेलोसिटी, सॉरी आप, वो बोलेगा विदाउट चेंजिंग द वेलोसिटी। वो ऐसे मुड़ जाता। अभी देखो जिंदगी में अगर तुम ऐसे मुड़े तो तुम्हारा मुंह टूटना बिल्कुल तय मानो। ठीक है, हम कहीं ना कहीं तो स्पीड चेंज कर रहे हैं, अगर हम स्पीड चेंज कर रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं अपनी जिंदगी में कहीं पर, बाइक से जा भी, तुम लोग अमीर हो गए हो तो डेफिनेटली बाइक से जा रहे होंगे, तो भी अगर ऐसा ही मोड़ दिया तो यहाँ पे गिर जाओगे। ठीक है, और जो दांत तुम्हारे हैं दो आगे के टूट जाएंगे। ठीक है, मतलब तुम्हारे दांत कुछ ऐसे हो जाएंगे, देखो, अरे यार ऐसा, और बीच में गैप आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ऐसा ना हो इसलिए ध्यान से करो, फिजिक्स को ध्यान से समझो। ठीक है, तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि वो विदाउट चेंजिंग द वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज नहीं हुई और बाद में ऐसे हो गई। अब सर क्या है, वेलोसिटी चेंज हुई है। अब भाई वेलोसिटी चेंज हुई है, डायरेक्शन चेंज हो गई, देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हुआ पर डायरेक्शन चेंज हो गई है, ऐसे हो गई। तो वो आपसे पूछेगा फाइंड चेंज इन वेलोसिटी। क्या पूछेगा आपसे, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी। जब भी ऐसा सवाल आता है चेंज इन वेलोसिटी का, जीरो मत कर देना, महापाप लगेगा। ठीक है, गुनाह अजीम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करने का भाई। देखो इस तरह की सिचुएशन में हमको चाहिए हमको निकालना है
बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी पूछ रहा है, इसका मतलब ही इज आस्किंग कि फाइंड मॉड ऑफ v2 माइनस v1, ये पूछ रहा है, ऐसा पूछ रहा है, ऐसा पूछ रहा है। यानी वो आपको क्या करना है, v2 को प्लस लगा के माइनस v1 से ऐसा सॉल्व कर लेना। अब देखो इसका इसका भी है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला सिंपल है, हम लगाएंगे तो आ जाएगा आंसर। यानी कि अगर मैं चाहूं तो देखो ध्यान से ऐसा लिख सकते हैं हम, मॉड ऑफ v2 माइनस v1, इसका फॉर्मूला क्या है, रूट ऑफ v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर माइनस 2 v1 v2, v2 होगा cos 90। भाई सीधा है, cos 90 की वैल्यू 0, तो देख के भी लग रहा है ये परपेंडिकुलर है यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका आंसर आना चाहिए रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, यानी कि 10√2 मीटर पर सेकेंड। पढ़िए। अब प्रॉब्लम इसमें क्या है मेरे बच्चों, कि इसमें भाई डायरेक्शन भी पूछेगा, वेक्टर है ना, अब वो डायरेक्शन किधर होगी, तो देखो कैसे करो। ये जो v2 है ना, इस v2 को ध्यान से देखो, आप डायरेक्शन के लिए इस v2 को उठा करके यहाँ एक्सिस पे डाल दो। v2 कोई दूसरा कलर लेते हैं हम, व्हाइट कलर लेते हैं। v2 को देखो यहाँ डाल दिया हमने इस जगह पर, ये v2 हमारा यहाँ पे आ गया, पैरेलल शिफ्ट हो गया, यहाँ पे आ गया। और v1 की शक्ल देखो, v1 ऐसा है, हमें तो माइनस v1 चाहिए ना, तो डेफिनेटली इसी वेक्टर को ऐसे कर लो, मतलब ऐसे v1, देखो ऐसा हो गया भाई। v1 को हमने अपोजिट कर दिया, ये माइनस v1 बन गया ना, और v2, यानी इसका रिजल्टेंट किधर आएगा, कुछ तो इधर आएगा। ये डायरेक्शन क्या हो गई, नॉर्थ वेस्ट, आंसर क्या आएगा, नॉर्थ। ये बहुत जरूरी चीज है, बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज। क्लियर हुआ, आई गेस क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई समस्या वाली ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे डेफिनेटली, बट एक बार में ये क्लियर होना चाहिए। आई गेस क्लियर हो गया होगा, ठीक है, बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, फिर से समझ लो, चेंज इन वेलोसिटी हो रही है, आपको हमेशा इस फॉर्मूला तो आपको पता, आप सीधे आपका आंसर यहाँ से ऐसे आ जाएगा इससे, बट आपको क्या करना है, ऐसे डायरेक्शन निकालने के लिए ये तरीका अपनाना है। v2 को उठा करके हमने यहाँ पे रखा, v1 को माइनस किया, v2 माइनस v1 ऐसे आएगा, ये डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ। बेहतरीन तरीका, ठीक है। ऐड पेज करते हैं, चलो अलग अलग तरह के क्वेश्चन आएंगे चेंज इन वेलोसिटी में। एक क्वेश्चन आपको और आएगा चेंज इन वेलोसिटी का, जिसको हम देखते हैं। चेंज इन वेलोसिटी का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, देखो ध्यान से। वो आपसे बोलेगा एक सर्कुलर पाथ है, ऐसा एक सर्कुलर पाथ बनाएगा, इसका डेरिवेशन ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ, तो डेरिवेशन पे हम नहीं जा रहे हैं, बट हम इस फॉर्मूले को समझेंगे। ऐसा एक पॉइंट, इसका सेंटर होगा कहीं तो, ठीक है, सेंटर बन गया। अब क्या होगा, वो बोलेगा कि ये कैसा भी मोशन हो, वो बोलेगा भाई कि यहाँ से यहाँ तक किसी पॉइंट पर पार्टिकल ऐसे था, और चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले पार्टिकल बना लेते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है, डेफिनेटली वो ऐसे कुछ मूव कर रहा होगा, और कोई दूसरा आर्टिकल, मतलब सेम ही पार्टिकल है, पहले यहाँ था फिर यहाँ पहुंच गया, ये सिचुएशन थी, ठीक है। मोशन चलो मैं बोल देता हूँ, कैसा भी बोल देता हूँ, चलो ऐसे बोल देता हूँ, ऐसे हो रहा है, ऐसे मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है इस तरीके का, ठीक है, इस तरह से सर्कुलर मोशन हो रहा है यहाँ पे, ऐसे, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, चलो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर वेलोसिटी कुछ तो है, वेलोसिटी जब भी बनाते हैं ऐसे बनाते हैं, टेंजेंशियल लाइन खींच के, यहाँ पे बनाते हैं भाई ऐसे बनाते हैं, टेंजेंशियल लाइन खींच के, ठीक है, और ये और ये वेलोसिटी बन गई। पार्टिकल सेम ही है, कोई पार्टिकल है जो यहाँ पर अपना मोशन वोशन कर रहा है बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ की वेलोसिटी मैंने बोला v1, यहाँ की, एक मिनट, यहाँ की वेलोसिटी v1 है, और यहाँ की वेलोसिटी v2 है, ठीक है।
क्वेश्चन में हमेशा ये बात ध्यान रखना, वो क्वेश्चन में देगा कि मूविंग विद सेम वेलोसिटी। चेंज भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो हमारा फॉर्मूला वो डायरेक्ट सेम वेलोसिटी पे काम करेगा। अगर चेंज होगा तो हम डेफिनेटली v2 माइनस वी वन वाला फॉर्मूला लगा करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहां पर ये एंगल कुछ तो हमको दिया होगा, चलो थीटा दिया है। अब सेम वेलोसिटी यानी v1 भी क्या रहा होगा, v रहा होगा, या तुमको जो मन करे वो मान लो। v2 भी क्या रहा होगा भाई, v2 भी v रहा होगा। सही है, ठीक है। ऐसे केसेस में अगर चेंज इन वेलोसिटी होता है, चेंज इन वेलोसिटी आपसे पूछता है जब सेम वेलोसिटी हो, तो आप डायरेक्टली लगा सकते हो 2v साइन थीटा बाई 2। ये थीटा का आधा है भाई, ठीक है, सीधे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे कोई समस्या नहीं है। अच्छा, एक चीज और, अगर आपको कभी v2 माइनस वी वन लगाना हो, मान लेते हैं आप ऐसे करना चाहते हो, आपका नहीं माने ऊपर के तरीके से सॉल्व करने का, डेफिनेटली आप v2 माइनस वी वन चेंज इन वेलोसिटी ऐसे निकालोगे, आप फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस टू v1 v2 कॉस। अब कॉस तक तो ठीक है, ये बीच का एंगल कहाँ से लाओगे, तो ये बात हमेशा याद रखो, रट लो इस बात को। ये हमने अपने डेरिवेशन में बताया भी कि v1 और v2 के बीच में वही एंगल होता है जो सबटेंड होता है रेडियस के थ्रू। देखो, ये थीटा वही एंगल होगा जो v1 और v2 के बीच में होगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं, थीटा रख दो, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। बट डेफिनेटली ये आपका एक प्यारा प्यारा शॉर्टकट है, इसका डेरिवेशन भी हमने अपनी बुक में कराया हुआ है। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है, कोई समस्या नहीं। अच्छा, एक बात और, थीटा कौन सा लेंगे, थीटा हमेशा डेफिनेटली ये वाला नहीं ले लेंगे, ये थीटा नहीं लेंगे, हमेशा ये लेंगे। कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो डेफिनेटली आपको अपना दिमाग थोड़ा सा तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है, बढ़िया। अब हम देखते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, बहुत ही बढ़िया और आसान टॉपिक। देखो, जितने भी क्वेश्चन होंगे हम पूरी कोशिश करेंगे कि सारे से ज़्यादा क्वेश्चन हम कर सकें। तो अगला टॉपिक हम लेते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वो न्यू ईयर वाला रेजोल्यूशन नहीं है भाई वो। ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है, चलो देखते हैं। मैं बोलता हूँ कि मैंने हमेशा से बात की है कि कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसा ऐसा बढ़िया सा कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसा ये मस्त ऑब्जेक्ट है, ये कहीं पे रखा है, कोई सरफेस उस पर रखा हुआ है। ठीक है, मैं सरफेस भी बना देता हूँ, नहीं तो तुम लोग कहोगे कि सर क्या टाइम पास चल रहा है। ऐसा एक सरफेस उस पर रखा हुआ है, ठीक है, सरफेस प्रॉपर सरफेस लगना भी चाहिए भाई, ये रखा हुआ है ऐसे सरफेस पे, ठीक है। अच्छा, अब इस पर क्या हो रहा है, इस पर कोई आदमी ऐसे फोर्स लगा रहा है। एक तो सीधे फोर्स लगा सकता है, ऐसे ऐसे लगाएगा तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट आगे जाएगा, ऐसे इधर की तरफ इधर मूव करेगा, ठीक है। हम ऐसे नहीं लगाएंगे, हम ऐसे लगा रहे हैं, हमने कुछ तो थ्रेड वगैरह बांधा होगा और ऐसे फोर्स लगा रहे हैं। और आप रस्सी बांध लो और रस्सी बांध के उसको लेके आगे चलो, आप देखोगे कि जब ये आगे जाएगा तो ये थोड़ा सा उठ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा उठ जाएगा, इसका जो सरफेस है थोड़ा सा उठेगा, आगे चलेगा। इसका मतलब क्या है, फोर्स के कुछ दो कंपोनेंट है। फोर्स का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ है जिसको उठा रहा है, और फोर्स का इधर वाला कंपोनेंट जिसको आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, फिर से समझो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि अगर ये ब्लॉक है और इस तरह का कोई ब्लॉक तुमने बनाया, ऐसा ही एक सेम ब्लॉक, मान लो उतना अच्छा नहीं बन पा रहा है, अरे वाह, क्या हो गया, ऐसा ब्लॉक, तो ये सरफेस जमीन पे रखा नहीं रहेगा,
जब तुम थोड़ा सा आगे जाओगे, जब तुम रुक जाओ, पेंसिल से बना, जब ये तुम इसको रस्सी से बांध दिया तुमने, यहाँ पे रस्सी से बांधा, एक थ्रेड से बांधा, रस्सी समझते हो ना भाई लोगों, ऐसे बांध दिए और F4 से खींचने लगे, रस्सी से बांधे, क्या होगा आगे चल के, ये ब्लॉक कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो इसका जो नीचे वाला सरफेस होगा वो कुछ ऐसा उठ जाएगा। थोड़ा बहुत तो तुमको समझ में आ रहा होगा आई गेस। ऐसा हो जाएगा F4 से, और ये आगे ऐसा बस जा रहा है। और ये उठा क्यों, उठा इसलिए कि फोर्स का एक कंपोनेंट ऐसे लग रहा होगा, ऐसा परपेंडिकुलर, और फोर्स का ये कंपोनेंट ऐसे लग रहा होगा। इसको ही समझो एक तरह से रेजोल्यूशन कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई लोगों, रेजोल्यूशन। चलो देखते हैं। मैं बोलता हूं कि एक सिंपल हमारी जिंदगी में एक्स एक्सिस है, दूसरा हमारी जिंदगी में कोई और तो है नहीं, वाई एक्सिस है। एक्स तो सबकी जिंदगी में होगा, वाई का पता नहीं। चलो भाई, तो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है आपका, एक्स तो सबके जिंदगी में है ही है, और ये वाई एक्सिस, इस पर एक वेक्टर ऐसे फोर्स लग रहा है। सेम कहानी, ऐसे फोर्स लगा दिया एफ वेक्टर, ये एंगल थीटा हो गया। ठीक है, अब इसके दो कंपोनेंट निकालने, यानी एक कंपोनेंट जो डेफिनेटली वाई एक्सिस पे हो, ऊपर वाला डायग्राम देखो ना बिल्कुल वैसा ही, और एक जो एक्स एक्सिस। तो क्या तरीका है, आप एक काम करो, इसको यहां से यहां तक मान लो, और इसको ऐसे मान लो भाई। ये जो एफ वेक्टर है, ये तो वेक्टर है ना भाई, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, लेंथ होगी, ये जो लेंथ है मैग्नीट्यूड। एक काम कर देता हूं, मैं नाम देता हूं ओ ए बी सी। ओ ए लेंथ क्या होगी, ओ ए लेंथ क्या एफ होगी, अरे भाई ओ ए लेंथ एफ होगी क्या, इसका मैग्नीट्यूड ही तो होगा। यानी कि अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तुमको, इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिखो चाहे ऐसे, ऐसे लिख दिया मैंने। तो जरा देखो, ये वाला अगर हमको ओ बी निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, ओ बी अपॉन ए ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा हो जाएगा। ओ बी क्या है, ओ बी और ए ओ की वैल्यू क्या है, एफ, ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा। देखो सही है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इतने की वैल्यू आ गई एफ कॉस थीटा, यानी इधर का कंपोनेंट निकल आया एफ कॉस थीटा। दूसरा वाई देखो, इसी तरह हम लिखते हैं ऊपर वाले ट्रायंगल में, मैं लिखता हूं ट्रायंगल ए सी ओ में। अगर ट्रायंगल ए सी ओ की बात कर रहे तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कहेंगे कि ओ सी, जाओ कहाँ चला गया मेरा पेन, हाँ, ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। ठीक है, अभी सही है। हम लिखेंगे ओ सी अपॉन ओ ए इज इक्वल टू साइन थीटा। ओ सी तो हमको पता है, ओ ए क्या है, फिर से ओ एफ है तो एफ साइन थीटा। यानी इधर वाला जो कंपोनेंट है भैया लोगों, इधर वाला कंपोनेंट क्या आ गया, एफ साइन थीटा आ गया। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ये आ गया तो डेफिनेटली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हो गया हमारा काम, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये तो एक तरीका है, पर हर बार ऐसे थोड़ा ना निकाले, हम एक बढ़िया शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या, सबको पता है शॉर्ट ट्रिक, मोस्टली बच्चे जानते हैं इस चीज को, और नहीं जानते तो आज जान जाएंगे। मैं क्या बोलता हूं कि कोई फोर्स लगाए, ऐसे कोई फोर्स लगाए, ठीक है, और इधर दिया है थीटा, इधर कोई भी फोर्स या कोई भी वेक्टर दिया है, मान लो पी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड डेफिनेटली पी होगा। तो अगर आपसे इधर का कंपोनेंट पूछा है तो जिधर थीटा, उधर का कंपोनेंट क्या, पी कॉस थीटा, और उसके जस्ट देखो जिधर थीटा उसके जस्ट परपेंडिकुलर पी साइन थीटा, सीधा, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत इसमें,
आई गेस नहीं होगी कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, मैं वापस से दिखाता हूँ। चलो एक काम करते हैं, दूसरा बना लेते हैं। यार लाइन चाहिए मुझे, लाइन 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 लाइन। वापस से हम लेते हैं कि चलो, मैं बोलता हूँ ये कर लेते हैं, चलो ठीक है। और भाई लोगों एक फोर्स ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ कि इधर वाला जो है, इधर वाला एंगल थीटा है, इसका नाम है एफ, वेक्टर का। तो इसका मैग्नीट्यूड होगा एफ, सिंपल एफ। मैं मॉड लगा के नहीं लिख रहा हूँ बार बार, सिंपल एफ लिख रहा हूँ। ठीक है, सिंपल एफ मतलब मैग्नीट्यूड। तो आप क्या करोगे, इधर कॉस देखो दे रखा है, तो कॉस का क्या मतलब, एफ कॉस थीटा। और उसके जस्ट कॉस थीटा वाले कंपोनेंट के जस्ट परपेंडिकुलर इधर एफ साइन थीटा। कोई समस्या इसमें आई गेस नहीं होगी, कोई दिक्कत इसमें किसी को भी नहीं हो रही होगी। ठीक है, बढ़िया। चलो एक चीज और देख लेते हैं, बढ़िया सा एक कॉन्सेप्ट जो बहुत ज्यादा काम आने वाला है। एक ट्रायंगल है, पहले उसको समझ लेते हैं। गेस ट्रायंगल बनाने का जुगाड़ मेरे पास नहीं है, तो हमें तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा। चलो एक छोटा सा नोट लिखते हैं। नोट, नोट 100 रुपए का, 1000 का नोट। 1000 का नोट तो बंद हो गया ना भाई, सब बंद हो गया। साइन एक एंगल है हमारी जिंदगी में जो बहुत बार आने वाला है, 37 डिग्री और 53 डिग्री। बहुत जिंदगी में हमारा बिल्कुल एकदम परेशान कर देगा हमें। इसको देख लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो एक ट्रायंगल बना लेते हैं बड़ा सा। एक गेस कि ये एक ट्रायंगल बन गया, और ये कुछ कुछ ऐसा। रबड़ ले लो, इस फालतूगिरी को मिटा देते हैं। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल है। मैं बोलता हूँ साइन 37 की वैल्यू बताओ, कॉस 37, टैन 37, पता कैसे करें। सिंपल है, आप क्या करो, इसको 37 मान लो। मान लिया, 37 में 3 आता है, देखो ये 3 आता है ना, 3, ये प्यारा प्यारा 3। 3 को सामने लिख दो, नीचे लिख दो 4, ऊपर लिख दो 5। फिर से देखो 3, 3 के सामने 37 का 3 के सामने 3 लिख दो, 4 5। ये वाला एंगल आपका हो जाएगा 53 डिग्री। अब आपको कुछ भी चाहिए आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बढ़िया चीज़ है, बढ़िया कॉन्सेप्ट है, आई गेस काम आएगा। चलो अगले पेज पे चलते हैं, थोड़ा सा वेक्टर रेजोल्यूशन और देख लेते हैं एक दो चीज़ों में। देखो भाई वेक्टर रेजोल्यूशन समझो और अच्छे से। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन समझो इसको, या जो भी समझो तुम इसको। हम एक इंक्लाइंड प्लेन बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं भाई लोग, हम एक इंक्लाइंड प्लेन बना रहे हैं। ये बन गया तुम्हारा इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन का ये एंगल होता है थीटा, और ये तुमको बहुत मिलने वाला है, मतलब तुम सोच नहीं सकते उतना मिलेगा तुम्हें, जितना तुम्हारे घर वाले तुमको नहीं मिलते। तो भाई इसके ऊपर ऐसे बोलेंगे कि भैया इसके ऊपर एक ब्लॉक रख देंगे, और ये ब्लॉक तुम्हारी जिंदगी को खराब करने वाला है। इसका मास m मान लेंगे ऐसा। ठीक है, यहाँ नहीं लिख रहा हूं मैं, इसका मास m मान लेते हैं, अलग से कहीं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ इसका मास m है, m मास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जब भी ऐसा कुछ हो तो क्या करो, हम देखो mg बना लेंगे ऐसा। इसका वेट, जिंदगी में वेट ही है ये, इसका वेट W बराबर mg काम करेगा, करेगा ना भाई। mg नीचे, अब अगर पहली बार लिख रहा हूँ खाली, mg काम करेगा। अब इसके कंपोनेंट डिवाइड करने हैं, क्योंकि ये सीधा नहीं लग रहा है, तिरछा लग रहा है, देखो तिरछा है ना भाई, ऐसे लग रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप, ऐसा ड्रॉप। ठीक है, थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं बना, उतना सुंदर नहीं बना, हम बोलेंगे लाइन के जस्ट परपेंडिकुलर ऐसे हमको ये चाहिए। ठीक है, सोचो जरा, ये एंगल है 90। तो भैया मेरे, हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, ये परपेंडिकुलर,
यानी ये दोनों तरफ 90 होगा, इधर भी 90 होगा और ऐसे भी 90 होगा, सही है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल, क्या मैं इस एंगल को लिख सकता हूँ 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बिल्कुल लिख सकते हैं, ये हमारा 90 माइनस थीटा हो गया। तो जब ये 90 माइनस थीटा, तो इतना, ये पूरा 90 होना चाहिए ना, ये पूरा 90 होना चाहिए। अरे भाई ये पूरा 90 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये 90 माइनस थीटा, तो इसको कितना होना चाहिए, थीटा। चाहे तो जोड़ के देख लो, जोड़ के देख लो, जोड़ के देखें भाई, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, ये मर गया, आंसर 90 आ गया। यही कहानी यहाँ पर हो रही है। थीटा इधर, जिधर थीटा, जिस तरफ थीटा, अब देखो ये वेक्टर है, जिस तरफ थीटा उस तरफ कॉस, एम जी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और उसके इसी परपेंडिकुलर के जस्ट परपेंडिकुलर, मतलब कॉस वाले कंपोनेंट के परपेंडिकुलर, किसके कंपोनेंट पर, कॉस वाले कंपोनेंट के परपेंडिकुलर, कॉस वाला कंपोनेंट ये है, इसके परपेंडिकुलर ऐसे ये वेक्टर बनेगा एम जी साइन थीटा। आई गेस अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो बढ़िया, नहीं क्लियर हुआ तो एक बार कमेंट करो, आपको मैं डिटेल में बताऊं, ठीक है। एक दूसरा, ये तो पहला था हमारा, एक दूसरा और लास्ट आज का टॉपिक देख लेते हैं हम। दूसरा क्या बोल रहा है कि ये ऐसा है कुछ, और इस पर ये ऐसा डॉटेड लाइन है, और ऐसा ये ऑब्जेक्ट, कोई तो पेंडुलम है, देखो ध्यान से, ये पेंडुलम है, ठीक है। और ये अपनी मिड पोजीशन से ऐसे चला गया थीटा। अब इसमें बहुत सारे फोर्स, रस्सी बंधी हुई है, रस्सी है तो इसका, इसमें एक फोर्स लगता है, टेंशन, आप आगे पढ़ोगे टेंशन फोर्स लग रहा है। और क्या लग रहा है, एम जी ऐसे लग रहा है, एम जी तो हमारी जिंदगी में ऐसे लग रहा है। आपको बोल रहा है टी को रिजॉल्व करो, इस टी को रिजॉल्व करो। एक काम करो, यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लो, देखो ये एंगल और ये एंगल थीटा होगा, होगा। तो इधर वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा टी कॉस थीटा, और इसके जस्ट ऐसे वाला देखो, कॉस थीटा के कंपोनेंट परपेंडिकुलर, कॉस थीटा का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, कॉस थीटा का परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन थीटा। क्लियर हो गई बात। अब एक बात मैं छोटा सा यहाँ पे और बता देता हूँ, भाई ये इधर जा रहा है तो कोई तो फोर्स इसको खींच रहा होगा, हमको अभी कुछ पता नहीं इसके बारे में, जब हम पढ़ेंगे तो हम जानेंगे। हो सकता है किसी ने कुछ फोर्स लगाया और नहीं लगाया, हमको नहीं पता, ठीक है। देखो टी का रेजोल्यूशन हमने लेकिन कर दिया, टी क्या है, टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स किस में आता है, डोरी में, थ्रेड जब तन जाती है ना तो उसमें टेंशन फोर्स आ जाता है, ठीक है। बढ़िया, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, जय श्री राम।